हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में उपयोगिता विश्लेषण को समझेंगे। उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है, उसको शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर उपयोगिता का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, तो अर्थशास्त्र के अंदर उस जो क्षमता होती है मानवीय आवश्यकताओं की पूरा करने की, उसको उपयोगिता माना जाता है। यानी यदि इसमें स्टूडेंट्स जो उपयोगिता जो संबंध होता है वह केवल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किए जाने से होता है, यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। इससे सिर्फ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अब ये संतुष्टि लाभदायक भी हो सकती है या हानिकारक भी हो सकती है। इसमें बस ये ध्यान दिया जाता है कि संतुष्टि मिल रही है। जरूरी नहीं है किसी चीज़ को उपभोग करने से वो शरीर के लिए लाभदायक हो, या हो सकता है वो हानिकारक भी हो सकती है। जैसे फ्रूट खाने से हमें जो संतुष्टि मिलती है, फ्रूट खाने से हमको संतुष्टि तो मिल रही है लेकिन वो लाभदायक होती है। एक व्यक्ति जो शराब या सिगरेट गांजा का उपभोग करता है तो वो उसके शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन उसको संतुष्टि मिल रही है। यानी आवश्यकता की जो संतुष्टि होती है, मानवीय आवश्यकता की जो संतुष्टि को पूरा करने की जो क्षमता होती है, हम उसको उपयोगिता कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टूडेंट्स, जैसे शराब, भांग, गांजा, सिगरेट जैसी जो वस्तुएं होती है वो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, किंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन सब वस्तुओं में उपयोगिता होती है, क्योंकि इनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की जो क्षमता होती है। जो वस्तु या सेवा जितनी अधिक आवश्यकताओं को संतुष्टि करेगी उसमें उतनी ही उपयोगिता होती है। ये अर्थशास्त्र की भाषा में इसको समझाया गया है कि आखिर उपयोगिता होती क्या है। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि अब आगे कि उपयोगिता की जो विशेषता है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले विशेषता जो है वह है उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं द्वारा उत्पन्न होती है। स्टूडेंट्स, मतलब उपयोगिता जो होती है वो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। यानी एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे एक गिलास जो पानी का गिलास होता है उसमें उपयोगिता तब तक नहीं होती है जब तक व्यक्ति उसको प्यास नहीं लगे। यानी उपयोगिता सदैव मानवीय आवश्यकताओं द्वारा पैदा होती है। जैसे एक गिलास पानी की उपयोगिता तब तक नहीं होगी, मतलब एक पानी के गिलास की उपयोगिता तब तक नहीं होगी एक व्यक्ति को जब तक उसको प्यास नहीं लगेगी। अब उसको प्यास लगेगी तभी तो उसको पीने से उसको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन यदि उसको प्यास नहीं है, उसको पिलाओगे तो उससे कोई संतुष्टि मिलेगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य है जो मानवीय उपयोगिता हमेशा मानवीय आवश्यकताओं द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उपयोगिता का लाभदायक होना अनिवार्य नहीं है। इसकी हमने अभी चर्चा भी करी थी कि उपयोगिता का जो संबंध होता है वह लाभदायकता से नहीं, परंतु आवश्यकताओं को संतुष्टि करने की शक्ति, गुण या क्षमता से होता है। अब वस्तु चाहे हानिकारक हो तो यानी वस्तु चाहे हानिकारक हो चाहे लाभदायक हो, दोनों से ही उपयोगिता मानी जाती है, क्योंकि उससे दोनों से ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे गांजा, भांग, शराब, सिगरेट हानिकारक होते हैं लेकिन मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करती है। अतः इन वस्तुओं में भी उपयोगिता होती है। ये कहने का तात्पर्य है कि शराब, सिगरेट से ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें उपयोगिता नहीं है, क्योंकि इनके उपभोग करने से, इसको स्मोक करने से या गांजा के पीने से, शराब पीने से शरीर हानिकारक होता है, लेकिन आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, तो इनके अंदर भी उपयोगिता मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो उपयोगिता की विशेषता है वह है व्यक्तिगत। उपयोगिता एक व्यक्तिगत विचारधारा है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है लेकिन वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी भी हो सकती है। एक व्यक्ति जिसको सिगरेट पीने से संतुष्टि मिलती है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उसको पीने से उसको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि उसको खांसी आती है या उसकी एलर्जी होती है या उसका स्वास्थ्य खराब होता है, उसका सर दर्द होता है। तो हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि एक ही वस्तु से सभी को उपयोगिता मिले, यानी ये व्यक्तिगत होती है। एक को संतुष्टि मिल सकती है तो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी संतुष्टि मिले, और दूसरे को संतुष्टि नहीं मिल रही है
तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि एक पहले वाले को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये व्यक्तिगत होती है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वह है उपयोगिता सापेक्षिक है। यानी उपयोगिता एक सापेक्षिक विचारधारा है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय और स्थान पर एक ही वस्तु की अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। अर्थात उपयोगिता देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। इस प्रकार उपयोगिता केवल वस्तुगत ही नहीं परंतु सापेक्षिक भी या रिलेटिव भी होती है। यानी कह सकते हैं जैसे सर्दियों के अंदर स्वेटर की उपयोगिता, जैसे गर्मी मई जून के अंदर स्वेटर की उपयोगिता होगी जयपुर के अंदर नहीं होगी। लेकिन उसी जून जुलाई की यदि कश्मीर के अंदर तुलना करें तो क्या वहाँ पे स्वेटर की उपयोगिता होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि वहाँ पे संतुष्टि मिलती है उसको पहनने से। तो कहने का तात्पर्य है कि उपयोगिता सापेक्षिक है। नेक्स्ट जो देखते हैं हम विचारधारा, उसकी जो विशेषता है उपयोगिता की वह है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। स्टूडेंट इसे देखते हैं हम, इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श या देख नहीं सकते। जैसे हम पानी को देख तो सकते हैं, लेकिन उसमें जो उपयोगिता का गुण छिपा है उसे तो हम ना देख सकते हैं और ना ही उसको स्पर्श कर सकते हैं। यानी उपयोगिता एक टोटली मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, साइकोलॉजी अप्रोच है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी किसी वस्तु से हमें जितनी आवश्यकता महसूस होगी तो उससे उतनी ही उपयोगिता हमें अधिक मिलेगी। और जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होगी, परंतु पीने के बाद उसी व्यक्ति को उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। यानी कहना जितनी तेज प्यास लगेगी उतनी ही तेज उसको उपयोगिता मिलेगी। जब उसकी प्यास बढ़ जाएगी तो भी खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट, मानवीय आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर होने के कारण उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसी वस्तु के लिए हमारे द्वारा किया उपयोगिता का माप है। इसे तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आसानी से मापा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उसको मापना किस तरह से, जो त्याग होता है स्टूडेंट, उस त्याग द्वारा इसको मापा जा सकता है। जैसे एक पानी की बोतल को खरीदने के लिए हम यदि 10 रुपये का भुगतान करते हैं तो उसकी तुलना करके कि 10 रुपये की उपयोगिता है उस पानी की बोतल के अंदर। यदि हम जूस के गिलास के लिए यदि 20 रुपये देते हैं एक गिलास के जूस पीने के लिए, तो कहने का तात्पर्य होगा कि उस जो जूस के गिलास की जो उपयोगिता होगी वो 20 के बराबर होगी। यानी पानी की बोतल जहाँ 10 की है और जूस का गिलास जहाँ 20 का है, यानी कंपैरिजन पानी की बोतल से ज़्यादा उपयोगिता किसके अंदर है? जूस के गिलास के अंदर, क्योंकि उसकी जो उसके लिए जो त्याग किया गया है, सेक्रीफाइस किया गया है, वो 10 रुपये ज़्यादा किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो ये इस तरह की जो विशेषताएं रही है कि उपयोगिता क्या होती है और उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे विस्तृत चर्चा करेंगे हम उपयोगिता का मापन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो 2 उपयोगिता का मापन किया जा सकता है। एक तो गणनात्मक दृष्टिकोण से, इसको हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसकी जो गणना की जाती है उपयोगिता की, वह क्रमवाचक दृष्टिकोण होता है, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे।